दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर। आज मैं पेशवा माधवराव के जन्म पर चर्चा करूंगा। पेशवा माधवराव बल्लाल भट्ट का जन्म 15 फरवरी 1745 को वर्तमान कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के शावनूर शहर में हुआ था। यह उस समय मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। पेशवा माधवराव भट्ट के पिता का नाम बालाजी बाजीराव और मां का नाम गोपिकाबाई था। पेशवा माधवराव मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा नियुक्त किए गए थे और इनका शासनकाल 23 जून 1761 से लेकर 18 नवंबर 1772 का रहा है। पेशवा माधवराव को मराठा के 8वें पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा नियुक्त किया गया था और पेशवा माधवराव भट्ट को पेशवा माधवराव प्रथम और पंत प्रधान श्रीमंत पेशवा माधवराव बल्लाल भट्ट के नाम से भी जानते हैं। पेशवा माधवराव भट्ट को मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय के शासन के दौरान पेशवा नियुक्त किया गया था और मराठा छत्रपति की राजधानी वर्तमान महाराष्ट्र राज्य का सतारा जिला हुआ करता था। लेकिन पेशवा बालाजी बाजीराव के शासन के दौरान मराठा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए थे और असली ताकत पेशवा के हाथ में आ गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब माधवराव मात्र 16 साल की उम्र में नए पेशवा नियुक्त किए गए तो इनके ऊपर मराठा साम्राज्य का सारा भार आ गया। पेशवा माधवराव का विवाह जोशी परिवार के शिवाजी बल्लाल की बेटी रामाबाई जोशी से 1758 में उस समय कर दिया गया जब वो मात्र 8 साल की थी। पेशवा माधवराव भट्ट जब मराठा पेशवा बने तो मराठा साम्राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और मराठाओं ने कुछ महीने पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को अफगानों के हाथों हार का सामना किया था और इस लड़ाई में मराठों ने राजस्थान और पंजाब राज्य पर नियंत्रण गंवाने के साथ साथ कई बड़े मराठा अधिकारियों को भी गंवा दिया था, जिनमें उसके अंकल सराशी राव और बड़ा भाई विश्वास राव, अंकल शमशेर बहादुर और तोपचे इब्राहिम खान गड्डी जैसे अधिकारी शामिल थे। इन सभी मराठा अधिकारियों की लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई थी, शिवाय शमशेर बहादुर के, जिनकी मृत्यु 4 दिन बाद घायल अवस्था में राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के डी किले में हुई थी। इस युद्ध के कुछ महीनों बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की भी सदमे से 23 जून 1761 को मृत्यु हो गई थी। पेशवा माधवराव ने तत्काल मराठा पेशवा का कार्यभार संभाला और मराठा साम्राज्य की स्थिति पर ध्यान दिया तो हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह कर दिया था और साथ ही कर्नाटक राज्य ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया था और मराठा राजकोष की हालत भी खराब हो चुकी थी। इसके बाद पेशवा माधवराव ने मराठा साम्राज्य को उठाने में पूरी ताकत लगा दी। जल्दी ही उरुली का युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 5 जनवरी 1762 को लड़ा गया और ये स्थान आज वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के उरुली कंचन में स्थित है। ये युद्ध हैदराबाद के निजाम अली खान आसफजाह द्वितीय, सेनापति मीर मुगल और विद्रोही मराठा अधिकारी रामचंद्र यादव के खिलाफ लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों के पास 70,000 सैनिक थे, जिनमें बहुत से घुड़सवार सैनिक भी शामिल थे और इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व पेशवा माधवराव, रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर, गोपाल राव पटवर्धन और जानोजी भोसले जैसे मराठा अधिकारी कर रहे थे। दूसरी तरफ निजाम के पास इस युद्ध में 60,000 सैनिक थे और इस युद्ध में मराठों ने तेजी से हमला करते हुए निजाम के बहुत से सैनिक मार गिराए और जल्दी ही निजाम के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और मराठों ने एक बड़ी जीत उरुली कंचन के युद्ध में हासिल की। इस युद्ध में जीत के साथ ही औरंगाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और मराठों को निजाम ने 42 लाख रुपए का क्षेत्र सौंप दिया। निजाम ने पूरी तरह से मराठों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और इस युद्ध में जीत के साथ ही मराठा साम्राज्य के पूर्ण उदय की शुरुआत हुई। उरुली की लड़ाई में जीत के साथ ही पेशवा माधवराव बल्लाल और रघुनाथ राव बल्लाल की नहीं बन रही थी और इन दोनों के विचारों में मतभेद था। इसके कारण रघुनाथ राव बल्लाल अलग हो गए और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के मालवा तालुका के वडगांव मावल भाग गए और वहां अपनी सेना तैयार करने लगे। रघुनाथ राव बल्लाल ने निजाम अली खान आसफजाह द्वितीय के साथ भी हाथ मिलाया और वडगांव मावल और आसपास के गांवों को भी लूटा और पेशवा माधवराव के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। जब इस लूट की भनक पेशवा माधवराव बल्लाल को मिली तो पेशवा माधवराव बल्लाल रघुनाथ राव बल्लाल पर गुस्सा हो गए और उन्होंने 7 नवंबर 1762 को अपनी सेना तैयार की और रघुनाथ राव बल्लाल पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। लेकिन पेशवा माधवराव ने युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर ही अपना आक्रमण रोकने का मन बनाया और रघुनाथ राव से शांति से बातचीत करने का फैसला किया। पेशवा माधवराव ने रघुनाथ राव के सामने शांति संधि का प्रस्ताव भिजवाया, जिसे रघुनाथ राव ने स्वीकार कर लिया। जिसके बाद पेशवा माधवराव निश्चिंत हो गए, लेकिन रघुनाथ राव ने धोखा दिया और पेशवा माधवराव की छावनी पर उस समय हमला किया जब पेशवा माधवराव की पूरी सेना आराम कर रही थी। माधवराव की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और 12 नवंबर 1762 को लड़े गई वडगांव मावल की इस लड़ाई में रघुनाथ राव और निजाम के गठबंधन की जीत हुई। इस जीत के साथ ही निजाम आसफजाह द्वितीय को उनके हारे हुए सभी क्षेत्र वापस दे दिए गए। दोस्तों, हमारा आज का पेशवा माधवराव बल्लाल के ऊपर वीडियो का पहला भाग यही समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें
ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।